आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, जो सिटीजनशिप है। तो इसके बारे में आज अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, जो कि भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में वर्णित है। तो इन सभी को आज अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को एक एक कर कवर करेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हैं, आपको यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। नागरिकता सिटीजनशिप, तो इसका वर्णन भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक को है। जो नागरिकता है तो इसका वर्णन भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में रखा गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो भारत है तो यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता को भारत ने ब्रिटेन से लिया है। जो एकल नागरिकता का प्रावधान है तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। परंतु जो अमेरिका है तो यहाँ दोहरी नागरिकता है, यानी कि आप जिस देश में रह रहे हैं आपको वहाँ की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी, और आप जिस राज्य में रह रहे हैं आपको वहाँ की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है, यानी कि सिर्फ आपको देशी नागरिकता लेनी पड़ेगी, किसी भी राज्य का नागरिकता नहीं लेनी पड़ेगी। तो जो एकल नागरिकता है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 5 को देखते हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन। जो अनुच्छेद 5 है तो इसमें संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है तो इसका वर्णन दिया गया है। इसके लिए 3 शर्तें को रखी गई थी, और इन सभी शर्तें को उस समय के तत्कालीन मामले को देखते हुए रखी गई थी। इसीलिए देख लेते हैं। आपका जन्म भारत में हो, ठीक है ना। पहला शर्त कि आपका जन्म भारत में हो। दूसरा, उनके माता पिता का जन्म भारत में हो, यानी कि आपके माता पिता का जन्म भारत में हो तो भी आप भारत का नागरिक माने जाएंगे। तीसरा, संविधान लागू, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले यदि 5 वर्ष पहले से ही आप भारत में रहते हो तभी भी आपको भारत का नागरिकता मिल जाएगी। तो यह सभी भारत के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन था, जो कि उस समय संविधान बनते समय लागू किया गया था, ठीक है ना। आपका जन्म भारत में हो तो आप भारत का नागरिक हो सकते हैं। यदि आपके माता पिता में से किसी एक का भी जन्म भारत में हो तभी भी आप भारत का नागरिक हो सकते हैं। 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू से 5 वर्ष पहले से आप भारत में रह रहे हैं तभी भी आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इन सभी में से किसी एक का होना अनिवार्य था, तभी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। आगे चलते हैं। अब है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान, यानी कि जो भी पाकिस्तान से भारत आए थे उन सभी के लिए नागरिकता का प्रावधान। इन सभी को देख लेते हैं। तो इन सभी का जो वर्णन है यह सभी उस समय के मामले को देखते हुए रखा गया था, परंतु संविधान में संशोधन कर इसे बदलाव कर दिया गया है। जो वर्तमान में नागरिकता है तो इन सभी में बदलाव किया गया है। तो उस समय के तत्कालीन मामले को देख लेते हैं। परमिट अधिनियम 19 जुलाई 1948 को लागू किया गया। 19 जुलाई 1948 को भारत के आज़ादी के बाद परमिट अधिनियम लागू की जाती है। अब बिना परमिट के कोई भी पाकिस्तान से भारत नहीं आ सकता है, यानी कि जो पाकिस्तान से भारत आते थे लोग वह बिना परमिट के भारत नहीं आ सकते हैं। परमिट भरने के 6 महीने बाद ही नागरिकता मिलेगी, यानी कि जो परमिट है इसे भर लेंगे तो उसके 6 महीने बाद ही भारत की नागरिकता मिलेगी। जो भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 परमिट अधिनियम लागू होने से पहले आए उन्हें नागरिकता दी गई, यानी कि जो परमिट अधिनियम 1948 में लागू की गई तो इसे लागू होने से पहले जो भी पाकिस्तान से भारत आए उन सभी को नागरिकता प्राप्त हुई। परंतु जब यह परमिट अधिनियम लागू हो गया तब बिना परमिट के भारत में आने की अनुमति नहीं दी गई, और परमिट भरने के बाद भी 6 महीने के बाद उन सभी को नागरिकता दी गई थी। तो यह सभी उस समय के तत्कालीन मामले को देखते हुए था।
तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, फिर भी आपको समझने के लिए इन सभी को कवर कर दिए हैं, परंतु इस लाइन को आप याद रखें। जो अनुच्छेद 6 है तो इसमें पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान है। यह क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसे कवर कर दिए हैं। अब है अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान। यानी कि जो भारत से लोग गए थे पाकिस्तान, इनके नागरिकता का प्रावधान भी दिया गया है। तो इसे देख लेते हैं। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, यानी कि भारत की आज़ादी से पहले जो पाकिस्तान गया हो और वापस आ जाए तो 6 महीने के रजिस्ट्रेशन के बाद नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है ना। यह उस समय प्रावधान दिया गया कि यदि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो परंतु वह वापस आ जाए तो 6 महीने के रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। यह प्रावधान भी उस समय दिया गया था, परंतु इन सभी को संशोधित कर चेंज कर दिया गया है। आगे देखेंगे कि अब किस प्रकार भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो आपको इसमें से ऊपर वाला लाइन को याद रखना है कि अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 8, विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान। जो बच्चे विदेश में जन्म लेते हैं तो इन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। देखते हैं किस प्रकार। तो माता पिता में से कोई एक भारतीय होना अनिवार्य है, यानी कि उनके माता या पिता कोई एक भारतीय हो और जो उसका बच्चा हो यह विदेश में जन्म ले तो इन्हें भारत की नागरिकता मिल जा सकती है। ठीक है ना। विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान, उनके माता पिता में से किसी एक को भारतीय होना अनिवार्य है। यह अनुच्छेद 8 में वर्णित है। अब देखते हैं अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कि यदि आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो जो भारत की नागरिकता है यह समाप्त कर दी जाएगी। आप एक ही साथ 2 नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप एक ही नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप विदेशी नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपको देशी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब है अनुच्छेद 10, संसद द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती। यानी कि जो भारत की संसद है तो इसके द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। इसके बाद है अनुच्छेद 11, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर संसद कानून बना सकती है। यानी कि जो संसद है यह नागरिकता को प्राप्त करने और इसे समाप्त करने पर कानून बना सकती है। ठीक है ना। लेकिन भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त नहीं कर सकती, इस पर कानून बना सकती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत नागरिकता अधिनियम 1955। जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है तो यह 1955 में पारित होती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम में सुधार 1986, 1993, 2003, 2005, 2015 और 2019 में हुआ था। तो आपको इन सभी डेट में से पहला डेट को याद रखना है, क्योंकि 1986 में पहली बार नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ था और इसमें बहुत से प्रावधान चेंज किया गया था। इसलिए आपको पहले संशोधन को याद रखना है। जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है तो यह 1955 में लागू की गई, परंतु इसमें प्रथम संशोधन 1986 में हुई थी। अब देख लेते हैं भारत की नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जो भारत की नागरिकता है तो इसे 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है वर्तमान समय में। ठीक है ना। वर्तमान समय में इसे 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जन्म के आधार पर। यदि आपका जन्म भारत में हो तो आप भारतीय नागरिकता माने जाएंगे। माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तभी भी आपकी नागरिकता मानी जाएगी। ठीक है ना। दूसरा है वंश के आधार पर। यदि आपके दादा दादी या आपके पिता कोई भी भारत के नागरिक हो तो भी आप भारत का नागरिक माने जाएंगे। तीसरा पंजीकरण से। ठीक है ना।
कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। यानी कि यदि आप 7 वर्ष तक भारत में रहते हैं तब जाकर आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है ना। यदि आप 7 वर्ष तक रहते हैं तो पंजीकरण से आपकी नागरिकता मिल सकती है। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण से। चौथा देख लेते हैं प्राकृतिकरण या देशीकरण से। यानी कि बोली जाने वाली 22 भाषाओं में से किसी एक का ज्ञाता हो। यानी कि जो भारत में बोली जाती है 22 भाषाएं, तो इनमें से यदि आप किसी एक का भी ज्ञाता हो तो आप भारत की नागरिकता प्राप्त करने लायक हो सकते हैं। कला या विज्ञान में रुचि होना। कला और विज्ञान में आपको रुचि रखना होगा। कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहना होगा। ठीक है ना। यदि कम से कम आप 10 वर्ष तक भारत में रहते हो तो अब आपकी भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ठीक है ना। प्राकृतिकरण और देशीकरण से भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 22 भाषाओं में से किसी एक का ज्ञाता होना अनिवार्य है। कला और विज्ञान में रुचि होना भी अनिवार्य है और कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहना होगा। अब पांचवा है क्षेत्र स्पष्टीकरण या क्षेत्र अधिग्रहण से। जैसे सिक्किम, जो सिक्किम है यह भारत का हिस्सा हो गया था सन 1975 में। ठीक है ना। सन 1975 में भारत का हिस्सा सिक्किम बन गया। जो सिक्किम है तो यह भारत में मिल जाती है 16 मई 1975 को। जो सिक्किम है तो यह भारत में मिल जाती है, तो यह भारत का राज्य है और इसमें जितने भी नागरिक हैं यह सभी भारत का नागरिक होंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं 5 प्रकार से। अब देख लेते हैं नागरिकता समाप्त करने के तरीके। प्राप्त तो कर सकते हैं 5 तरीके से, परंतु इसे समाप्त करने के तरीके को जान लेते हैं। नागरिकता त्यागने के 3 प्रकार हैं। ठीक है ना। मुख्यतः तौर पे 3 प्रकार है। पहला है स्वैच्छिक त्याग, यानी कि आप खुद से ही भारतीय नागरिकता को त्याग दे सकते हैं, यानी कि भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हैं अपने मर्जी से। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने से, यदि आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपको देशी नागरिकता समाप्त करी जाएगी। तीसरा वंचितता, किसी प्रकार से देश विद्रोह आंदोलन करते हैं या देश के विरोध में किसी बात को बोलते हैं तो आपकी नागरिकता सरकार द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। तो 3 प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला है स्वैच्छिक त्याग, यानी खुद से आप त्याग कर सकते हैं। दूसरा विदेशी नागरिकता ग्रहण करने से और तीसरा वंचितता। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य को। नागरिकता का वर्णन भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। जो नागरिकता है तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है तो इसे 1955 में पारित किया गया। भारत नागरिकता अधिनियम में प्रथम संशोधन 1986 में हुआ था। ठीक है ना। भारत नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था। मिस प्रिंटिंग हो गया था यहाँ पे, इसलिए सही कर लें। प्रथम संशोधन 1986 में हुआ था। नागरिकता प्राप्त करने की मुख्य 5 विधियां हैं। ठीक है ना। जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने की विधि है तो मुख्यतः तौर पे यह 5 प्रकार है और नागरिकता समाप्त करने की मुख्य 3 विधियां हैं। ठीक है ना। प्राप्त करने की 5 विधि है और समाप्त करने की 3 विधि है। तो यहाँ पे जितने भी थ्योरी थे उन सभी को कवर किए। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है? नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन 5 से 11 के बीच है। क्वेश्चन नंबर 3, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन बी ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान
का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 6 में है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 7 में है। क्वेश्चन नंबर 6, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों के नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 8 में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 9 में है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन सी 1955 में। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिकता अधिनियम में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ऑप्शन डी 1986 में हुआ था। चलिए चलते आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के मुख्य कितने नियम हैं? तो ऑप्शन सी 5 नियम हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।